आज हम बात करेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या क्या स्टेप आते हैं, उसके स्टेप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले चल के इसमें रहे बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म इसकी जीई, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले जो टूल्स, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टूल क्या होते हैं, यूज़ में आते हैं। तो टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स। अगर हमें टूल्स ही पता नहीं होंगे तो हम आरडीएनए कैसे बनाएंगे? ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते अपने, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हमें ये टूल्स पता होने चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, अगर हमें टूल्स पता है तो हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब टूल्स पता हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर ली। 3 नंबर, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक की जो एप्लीकेशंस है वो क्या चीज़ है, यानी उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस क्या 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 हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को मैं लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप को मैं ले रहा हूँ। क्या चीज़? टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयुक्त औजार, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जैव प्रौद्योगिकी के उपयुक्त औजार। तो उपयुक्त औजार में यानी टूल्स में क्या क्या टूल्स काम आएंगे? तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, अगर हम टूल्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला आता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के बिना हिंदी में इसको बोलते हैं विकर। एंजाइम के बिना हम क्या नहीं कर सकते? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को नहीं बना सकते। तो हमें सबसे पहले सारे के सारे एंजाइम का पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। ओके, दूसरी बात करें तो क्या आएगा? डिज़ायर्ड डीएनए, डिज़ायर्ड डीएनए या फिर साथ में पैसेंजर डीएनए यानी व्हीकल डीएनए। पैसेंजर डीएनए यानी क्या चीज़? प्लाज्मिड, ठीक है। तो डिज़ायर्ड डीएनए क्या हो गया? वांछित डीएनए, और पैसेंजर डीएनए यात्री डीएनए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या है? सबसे पहले एंजाइम चाहिए, दूसरा डिज़ायर्ड डीएनए यानी कौन सा डीएनए कहाँ से कटिंग करके किसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है वो डीएनए, ठीक है। 3 नंबर पर देखें तो 3 नंबर पर आता है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए यानी ये प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ पर वांछित डीएनए या फिर यात्री डीएनए, दूसरा वेक्टर डीएनए या फिर व्हीकल डीएनए। व्हीकल डीएनए ये क्या है? ये प्लाज्मिड यानी ये डीएनए इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट किसका जुड़ा होगा? डिज़ायर्ड डीएनए का जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिज़ायर्ड डीएनए। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिज़ायर्ड डीएनए लेने के लिए होस्ट सेल। तो क्या होगा चौथा? होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल यूज होगी यानी परपोषी कोशिका, होस्ट सेल का यूज होगा, ठीक है, डिज़ायर्ड डीएनए लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होती है। तो ये सारे टूल्स हैं। एंजाइम कितने टाइप के होंगे, ठीक है, एंजाइम कितने टाइप के होंगे ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइम का पता होना चाहिए, डिज़ायर्ड डीएनए पैसेंजर डीएनए कहाँ से लोगे, ठीक है, वेक्टर डीएनए का पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर डीएनए आप यूज़ करोगे। ओके, और दूसरा होस्ट सेल, जो डिज़ायर्ड डीएनए आएगा वो कौन सी होस्ट सेल से आएगा, तो उस टारगेट होस्ट सेल का पता करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, सीधा एक एक चीज़ों को पकड़ते हैं अपने। फर्स्ट एंजाइम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर। तो एंजाइम के लिए देखो, एंजाइम अलग अलग कैटेगरी के होंगे, ठीक है, एंजाइम क्या होंगे? अलग अलग कैटेगरी के होंगे। तो ए मैं लिखूँ
लाइसोजाइम। पहले मैं इनके नाम लिख दूंगा, बाद में इनके वर्क बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। लाइसोजाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं लयनकारी एंजाइम, ठीक है। बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट देखो, क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम इसको बोलते हैं विदलनकारी, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिक्कत ना आए। ये हो गया विदलनकारी। सी बात करें तो सिंथेसिस, नाम से ही पता चल रहा है लयनकारी यानी किसी चीज़ को एक टाइप से लयन करवाना, या फिर किसी चीज़ को घोलना, या फिर किसी चीज़ को हटाना, ठीक है। विदलनकारी क्लीवेज करना किसी चीज़ का, ठीक है। सिंथेसिस संश्लेषी एंजाइम, सिंथेसिसिंग एंजाइम, तो ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है कोई चीज़ का। तो ये थोड़े से नाम से भी आपको इनके वर्क पता चल जाएंगे। सिंथेसिंग एंजाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं संश्लेषी एंजाइम, ठीक है। डी पार्ट जॉइनिंग एंजाइम, जैसे लाइगेज हो गया, ये जॉइनिंग का काम कर रहा है। एंडोन्यूक्लियस हो गया, वो कटिंग का काम कर रहा है। जॉइनिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम में देखो जोड़ने वाले एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जॉइनिंग एंजाइम हो गए। अब नेक्स्ट देखो एल्केलाइनिंग एंजाइम, एल्केलाइन एंजाइम। तो जो एल्केलाइन एंजाइम है वो एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम, इसके साथ फोस्फेटेज हो रहेगा, ठीक है। एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम, ओके। तो ये क्या है, ये इतने टाइप के क्या मिलेंगे इसमें, एंजाइम मिलेंगे। ये एंजाइम की कैटेगरी, असल में एंजाइम के नाम अलग अलग होंगे, कौन कौन सा एंजाइम होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा, लेकिन इनकी कैटेगरी है, कौन सा एंजाइम लाइसिंग करेगा, कौन सा एंजाइम क्लीविंग करेगा, सिंथेसिस कौन करेगा, ठीक है, जॉइनिंग कौन करेगा। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ए पार्ट लेता हूँ मैं, अब एंजाइम के वर्क बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। लाइसिंग एंजाइम, तो जो लाइसिंग एंजाइम है ना, वो क्या करेगा, अब जो सेल है, मान लो ये सेल है, इस सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में डीएनए। तो आप डायरेक्ट डीएनए तो नहीं ले सकते भाई, किसी चीज़ से डायरेक्ट डीएनए तो नहीं निकाल सकते। तो इसके बीच में जो ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है, क्या ऑर्गेनेल्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो सेल वॉल ही आ रही है, ठीक है, सेल वॉल आ रही है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्या करना जरूरी है, लाइसिंग करनी जरूरी है, यानी इसको एक टाइप से डाइजेस्ट करवाना जरूरी है, ठीक है, वहाँ से हटाना जरूरी है। तो क्या है, ये जो एंजाइम है, डीएनए क्या होता है, सेल के भीतर होता है, यानी इनसाइड, भीतर स्थित होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, डीएनए को प्राप्त करने के लिए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों को क्या कराना पड़ेगा, लाइसिंग, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की लाइसिंग करना जरूरी है, ठीक है। लाइसिंग करना जरूरी है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर लाइसिंग एंजाइम यहाँ पे यूज़ होंगे। लाइसिंग एंजाइम के नाम मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो लाइसिंग का काम करते हैं, जैसे काइटिनेज, अब काइटिनेज जो एंजाइम है ना, वो क्या करता है, वो फंजाई की जो सेल वॉल है उसको क्या करता है, उसको लाइसिंग करता है, फंजाई की सेल वॉल को लाइसिंग करता है। और इसका नाम काइटिनेज क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद करो, तो यहाँ पर जो सेल वॉल है किसकी, फंजाई की, वो किससे बनी हुई है, वो काइटिन से बनी हुई है, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, ध्यान रखना, फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन होता है। तो यहाँ पर काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर फंजाई की सेल वॉल को क्या करेगा, डिसोल्व कर लेगा। बी नंबर बात करो, सेलुलेज एंजाइम जो है, ठीक है, ये क्या करता है, अब नाम से पता चल रहा है, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल, और उस सेल वॉल में क्या क्या मिलेंगे, अगर आपको पता हो तो सेल वॉल में पहला तो सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेलुलोज को डिसोल्व करेगा, लेकिन सेलुलोज के साथ में क्या मिलता है, पेक्टिन भी मिलता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, इनसे बनी होती है। तो पेक्टिन के लिए क्या होता है, पेक्टिन के लिए पेक्टिनेज,
पेक्टिनेज एंजाइम साथ में हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट सेल में क्या करते हैं, यहाँ पर सेलुलोज एंड पेक्टिन को क्या करते हैं, डिसोल्व कर देते हैं टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट सी, एक और एंजाइम बताता हूँ मैं आपको जो किस में काम आता है, जो एनिमल सेल में काम आता है। फंजाई की सेल होगी, प्लांट सेल होगी, एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, प्रोटीएज एंड लाइपेज, प्रोटीएज और लाइपेज। ये क्या है, एनिमल सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, ये लाइसिंग कर देगा। एक और बताता हूँ मैं आपको, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देगा, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करेगा, लाइसिंग करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया सेल तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। यहाँ पर पहली आती है फंजाई की, दूसरी आती है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ ये साथ में, ये तो आ गई फंजाई, ठीक है। ये आ गई प्लांट सेल, ये आ गई एनिमल सेल, और ये चौथी आ गई बैक्टीरिया, ठीक है। चारों की मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है और यहाँ पे डीएनए और आरएनए क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए एक साथ जुड़े हैं, तो अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ डीएनए चाहिए, क्योंकि डीएनए का टुकड़ा ही क्या करेगा, अपने को जो है आर डीएनए बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ मैं आपके लिए, डीएनए को आरएनए से फ्री करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को आरएनए से क्या करेगा, फ्री करेगा। अब डीएनए के साथ में प्रोटीन भी तो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट एक और लिख लीजिए, तो प्रोटीन में क्या है, डीएनए को प्रोटीन से फ्री करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। डीएनए को प्रोटीन से फ्री करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम भी होता है। अब देखो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, डीएनए को पूरी कंप्लीट सेल से अगर निकालना चाहे तो यहाँ पर डिटर्जेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लैब में ये सेफ़ नहीं होता, वैसे ही बता रहे हैं। डिटर्जेंट भी जो है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर एक टाइप से यूज़ में आके क्या किया जा सकता है, डीएनए को डिटर्जेंट से क्या कर सकते हैं, पृथक फ्री कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट एंजाइम की बात करें, पहली कैटेगरी होगी कौन सी, लाइसिंग एंजाइम। अब सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, तो सेकंड कैटेगरी में देखो इसमें आएंगे क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। और क्लीविंग एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। डीएनए को क्लीव यानी काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो क्लीविंग एंजाइम है वो डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, 1963 में क्या हुआ था कि बैक्टीरियल सेल से दो एंजाइम निकाले थे, दो एंजाइम्स को क्या किया था, सेपरेट किया था, ठीक है। दो एंजाइम निकाले थे और वो क्या करते थे, वो बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया को क्या करते थे, एक टाइप से सुरक्षा करते थे, ठीक है। एक टाइप से क्या करते थे, इसकी सुरक्षा यानी प्रोटेक्ट करते थे। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं होता, वायरस होता है, ध्यान रखना, बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज से ये दोनों के दोनों एंजाइम क्या करते थे, इसकी प्रोटेक्शन करते थे। और ये दोनों एंजाइम कौन से थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो था मिथाइलेज, ठीक है। मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, मेथिल ग्रुप का ट्रांसफर करता है डीएनए को मेथिल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। डीएनए को क्या करता है, मेथिल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। और दूसरा एंजाइम जो मिला था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, डीएनए को काटने का काम, ठीक है, डीएनए को काटने का काम करता था।
ओके, तो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस एंजाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण क्या हुआ यहाँ पर, एज इट restrict the growth of virus in बैक्टीरिया। तो क्या बोला इस एंजाइम को, इसके कारण रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला, ठीक है। ये क्या करते हैं, वायरस की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला। ओके, अब जो सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर किया था ना, सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, हिंद सेकंड था, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है।